हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दिल्ली एकेडमी पे। मैंने पिछली वीडियो पे स्टेट लाइबिलिटी तक करवा दिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट लाइबिलिटी का मतलब होता है कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे पर्सन लायबल होता है, भले ही उसने कुछ गलती करी हो या ना करी हो, भले ही उसकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं हो और ना ही उसका ये इंटेंशन हो करने का। इन सच केसेस इवन द डिफेंसेस इनवेटेबल एक्सीडेंट, इन केसेस में जो इनवेटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस है वो भी वैलिड नहीं रहता है। और दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। नाउ एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अ पर्सन ऑन इस लैंड मस्ट हैव बोट सम डेंजरस थिंग। जो भी व्यक्ति है या जो भी पर्सन है उसने उसकी लैंड पे कुछ खतरनाक चीज जरूर रखी होगी, है ना, सम डेंजरस थिंग। सेकेंड, द थिंग दस ब्रॉट केप्ड बाय अ पर्सन ऑन इस लैंड हैड एस्केप्ड। जो भी उसने थिंग रखी है या जो भी उसने प्रोडक्ट रखा है वो उसकी लैंड से बाहर जरूर आना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। जो भी लैंड का यूज है वो नॉन नेचुरल होना चाहिए। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। पहला एक्सेप्शन होता है कि एक्ट ऑफ गॉड, अगर डेंजरस थिंग है और वो बाहर निकल रही है और या अगर वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स जहां पर ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है उस वजह से बाहर आई है तो ये एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगा। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, द रूल ऑफ लॉ वेयर देयर इज अ कंसेंट देयर इज नो इंजुरी। देखो, दूसरी बात ये हो जाती है कि जहां भी रूल ऑफ लॉ लगता है तो वहां पर जहां पर कंसेंट हो तो वहां इंजुरी आएगी ही नहीं। वेयर द प्लेंटिफ हैज कंसेंटेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द डेंजरस थिंग ऑन द डिफेंडेंट लैंड एंड ही कैन नॉट सो इट एस्केप्स एंड सो डिमांड्स। ठीक है। प्लेंटिफ ऑन फॉल्ट, जहां पर भी जो भी चीज है वो गायब हुई है अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती से या खुद के वजह से। चौथा है हमारा रोंगफुल एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर वहां पर गड़बड़ घोटाला करा है तो यहां पर भी डिफेंडेंट लायबल नहीं रहेगा। ठीक है। टोर्ट्स इन रिलेशन टू द पर्सन, assault, it is an act of one party which puts another person in reasonable fear of an immediate attack. It is an attempt or threat to cause another coupled with an apparent presence and ability to do the act. ऐसे एक्ट जहां पर व्यक्ति को रीजनेबल फियर में या घबराहट में या डर में डाला हो उस केस को हम कहेंगे असॉल्ट।